बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां नदीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कोरोना के हवाले से जो है यूरोप के अंदर और दुनिया के अंदर जो एक सिचुएशन एक पैदा हुई है उसमें अब तक दुनिया के अंदर जो है आज शाम तक के जो तादाद-ओ-शुमार हैं उनके मुताबिक 31,54,442 जो केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं और 2,87,795 जो है अमवात हो चुकी हैं। इटली जो है इटली एकदम से जब चीन में वुहान में मामला शुरू हुआ तो इटली में एकदम से जो है वो एक आया कि तादाद बढ़नी शुरू हो गई और इटली इस वक्त तीसरे नंबर पे है और मुतासरा ममालिक में। और इटली में अब तक 2,01,505 केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं और 27,359 359 जो है वो डेथ्स हो चुकी हैं। तो इटली से हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे दोस्त हमारे मियां यासिर साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। तो हम इनसे इटली की सूरत हाल पे बात करेंगे कि कोरोना के असरात क्या हैं, असरात क्या हुए, मतलब मुआशी जो असरात हैं, इसके समाजी असरात हैं, इसके जो एक ज़िंदगी के ऊपर जो इसके असरात पूरी इन होल जो है पूरी ज़िंदगी लाइफ के ऊपर जो असरात मुरतब हुए और वो उसके ऊपर हम आज बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी यासिर, इटली के अंदर जो है ये अब तो खैर इटली पहले दूसरे नंबर पे रहा अमेरिका के बाद और अब इटली जो है वो तीसरे नंबर पे आ चुका है, स्पेन दूसरे नंबर पे आ चुका है। तो अभी तक जो है वो लॉकडाउन की और उसकी क्या सूरत हाल है और समाजी जो एक उसमें ज़ाहिर है कि बहुत चेंजिंग्स आई, एक पूरा एक समाजी आपका एक पूरा ढांचा बदल के रख दिया। और जैसे कहा जा रहा है कि बाद कोरोना जैसे 9/11 के बारे में कहा गया था कि बाद कबलस 9/11 वर्ड एंड आफ्टर 9/11 वर्ड। तो इसीलिए अभी यूज़ की जा रही है टर्म के बिफोर 9/11 वर्ड एंड कोरोना वर्ड एंड आफ्टर कोरोना वर्ड। तो क्या सूरत हाल है इटली में? आप तो इटली में बैठे हैं, क्या पाकिस्तानी खास खुसूसन पाकिस्तानियों के हवाले से ज़रा थोड़ा सा इसके ज़रा डिटेल में बता दीजिएगा। जी, इसमें सूरत-ए-हाल पहले से काफ़ी बेहतर है। आस्ता-आस्ता काफ़ी बेहतर जो सूरत-ए-हाल पहले थी, पहले जो है ना, क्या कहते हैं, मौत वगैरह 800 डेथ, 900 डेथ पर डे हो रही थी। अब वो जो रेशियो है वो 300, 250 के राउंड अबाउट आ गई है। और जो सूरत-ए-हाल है, प्रॉपर लॉकडाउन है। जो पहले जो शुरू में लॉकडाउन की में जब ये कोरोना वायरस आया तो उस टाइम जो सूरत-ए-हाल थी, नरमी बिल्कुल थी और उसकी वजह से जो है ना रेशोज़ बढ़ी। उसके बाद इन्होंने लॉकडाउन, प्रॉपर लॉकडाउन को सख्ती की और फाइन वगैरह किए। आप जी रोड पे बगैर बगैर इजाज़त, बगैर मोटिव आप निकल नहीं सकते, आप जा नहीं सकते। सिर्फ ग्रोसरी शॉप और फार्मेसी वगैरह ओपन थी। उस लॉकडाउन का फ़ायदा ये हुआ कि अब जो सूरत-ए-हाल इनके कंट्रोल में है, इस टाइम इनके कंट्रोल में, और ये 4 तारीख को सेकंड लेयर में जा रहे हैं और कुछ जो हैं इम्पोर्टेड जो है रोज़मर्रा की चीज़ें उनको ओपन करने जा रहे हैं। लेकिन अभी भी उन्होंने जो ना कुछ शराइत रखी हैं, मास्क लाज़मी है जी और उसके बाद आपका फ़ासला जो है ना 1 मीटर का कम से कम हो, वो गैर ज़रूरी फिर भी नहीं, आपको सिटी से बाहर गैर ज़रूरी नहीं आप जा सकते। जी। ये और उसमें मुश्किला सॉरी यासिर, मैं आपको रोक रहा हूँ। नाजरीन, हमारे साथ अब स्पेन से अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे दोस्त हैं अज़हर अब्बास साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने हमें स्पेन से ज्वाइन किया। अस्सलाम वेलकम प्रोग्राम अज़हर जी साहब। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम जी, शुक्रिया। तो
अगर साहब, जैसा कि अभी मेरी यासिर साहब से बात हो रही थी, इटली में जो सूरत हाल है कि इटली तीसरे नंबर पे आ गया, और अब अमेरिका के बाद स्पेन जो है, स्पेन दूसरे नंबर पे आ गया है। यानी कि आज शाम की जो मैं स्पेन के जो देख रहा था दादोशुमार, उसमें 2,32,128 जो है वो मुसद्दका केसेस वो सामने आ चुके हैं, और 23,822 अमवात हो चुकी हैं। तो ये अचानक जो है वो स्पेन एकदम से ये इसमें आगे जो है वो आना शुरू हो गया है। स्पेन में केसेस बढ़ने शुरू हो गए, डेथ बढ़नी शुरू हो गई है क्या? जी सर, ऐसी ये बिल्कुल दुरुस्त है कि स्पेन इस वक्त दूसरे नंबर पर है, लेकिन पिछले 15 दिन से ज़्यादा का अरसा हो चुका है कि दिन ब दिन जो रेशो है डेथ टोल की वो कम हो रही है। इसीलिए कल स्पेन के जो वजीर आजम है पेड्रो सांचेस, उन्होंने ऐलान किया है कि 4 मराहिल में जो लॉकडाउन है उसको ये ख़त्म करेंगे। अभी इन्होंने 27 तारीख को बच्चों को बाहर निकलने की इजाज़त दी थी, तकरीबन 43 दिन के वक्फे के बाद, और अभी 2 मई के बाद आप जो वॉक के लिए या 1 घंटे के लिए वर्जिश के लिए भी बाहर जा सकेंगे। और 2 तारीख से ही, ये 2 मई से, ये जो इनके 4 जजीरे हैं उनको दूसरा मरहला जो इन्होंने शो किया है कि जितनी भी कैपेसिटी है पब्लिक के इदारों की या होटल्स की, उनमें 33% हाजिरी के साथ वो खुल सकते हैं। तो उन 4 जो जजीरे हैं उनको इन्होंने खोल दिया है 2 तारीख से। इसलिए स्पेन में ये जरूर है कि ये दूसरे नंबर पर है अभी भी, लेकिन हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं और हालात हौसला अफजा हैं, और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा कुछ दिनों में जिंदगी मामूल पर आ जाएगी। अल्लाह इंशाअल्लाह जी, अल्लाह ताला अपना रहम करे फरमाए। यासिर भाई, ये एक क्वेश्चन एक बार बार हम जो है प्रोग्राम के दौरान क्वेश्चन भी लेते हैं, हमारे जो व्यूअर जो लाइव देख रहे होते हैं। तो ये एक क्वेश्चन बार बार जो है, एक भाई जो है वो बार बार एक क्वेश्चन भी जो है भेज रहे हैं। ये इनका मुझे नाम जो है जमशेद खान। ये जमशेद खान साहब यासिर भाई आपसे सवाल कर रहे हैं कि जी आपने अपनी आंखों से जो है वो कितनी डेड बॉडीज देखी है? असल में तो जो है ना, सॉरी, असल में जो इस तरह की चीजें हैं, इन्होंने ना जैसे पाकिस्तान में यहाँ पे सूरत काफी डिफरेंट है। यहाँ पे जो डेथ हुई ना, उन्होंने जो ना इतनी उनको आप शो अप नहीं किया। उन्होंने जो उनकी हॉस्पिटल में हैं, उसके बाद डेथ हाउस चले गई हैं जैसे, और वहाँ पे जो है क्या कहते हैं क्रिश्चियन है, उनकी और फ्यूनल के लिए और फ्यूनल हाउस फुनल चले के गए लिए और इन्होंने शो अप नहीं किया। सिर्फ उन्होंने जो आपके बहुत नजदीक दोस्त हैं या रिलेटिव हैं, उनको उन्होंने मैसेज किया कि आप उनकी जो है ना शामिल हो सकते हैं नमाज जनाजा में। कुछ पाकिस्तानी 5-6 के करीब फोटो हैं उनमें बस। अच्छा, मंजर मतलब यहाँ पे हाँ, पाकिस्तानी जो मौत जो पाकिस्तानियों के मंजर यहाँ पे हैं वो 5-6 हैं अभी तक। 5-6 हैं बस, वो 5-6 के करीब हैं। जी जी जी। तो अजहर साहब, स्पेन में क्या सिचुएशन है पाकिस्तानी कम्युनिटी में? जी, पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो अभी मुसद्दका अदाद-ओ-शुमार हैं, वो सिर्फ 4 अफराद का ये तस्दीक हो चुकी है। उनमें भी 2 का अभी 100% कंफर्म नहीं हुआ कि वो कोरोना वायरस की वजह से फौत हुए हैं, ठीक है। बाकी 18 लोग जो हैं वो 14 मार्च के बाद यहाँ फौत हुए हैं स्पेन में, जिनमें से 8 की डेड बॉडीज जो हैं वो पाकिस्तान भिजवाई जा चुकी हैं, जिनको कुल्ली एहतराम के साथ पाकिस्तान में दफन किया गया है, और बाकी 8 बॉडीज अभी यहाँ हैं। लेकिन यहाँ भी जिन लोगों की तदफीन हुई है, उनके पास तो सिर्फ उनके फैमिली मेंबर्स ही जा सके हैं, लेकिन ये कहा गया है कि उनको पूरे एहतराम के साथ दफनाया गया है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जैसा सुनने में आता है जी कि हाँ मैयतों की बेहुरमती हो रही है, या कुछ ऐसा सुनने में नहीं आया। यानी वो ऐलान करदा जो एसओपीज हैं, गवर्नमेंट्स ने जो एसओपीज बनाए हैं उनके मुताबिक ही अमल दरामद उसके मुताबिक हो रहा है सारा कुछ। जी बिल्कुल। हाँ, इसमें असल में वो यही मसला आया ना कि शुरू में भी एक ये प्रॉब्लम जो एक ये सारा इसमें जो एक सिचुएशन बनी लाहौर में, ये वाक़या हुआ।
लाहौर में एक शख्स ने जो है वो अस्थमा का पेशेंट था, तो उसको किसी ने कह दिया कि तुम्हें कोरोना है। ज़ाहिर है अस्थमा का पेशेंट है, वो खांसेगा, तो उसको कोरोना कह दिया उसने। वो पता नहीं उसने वो उसके ज़हनी तौर पे वो दबाव में आया, उसने घर से वो जो है केरोसिन लिया, केरोसिन ऑयल लेके और वो एक कब्रिस्तान में जाकर उसने खुद को जला लिया। इसी तरह एक नौजवान जो है वो केपीके में ये वाक़या हो चुका है। इसी तरह की वीडियो जो वायरल यहाँ पर हुई है, लाहौर की है वो भी, या एक पिंडी की है, एक लाहौर की है, और उसमें जो है वो घर वाले पेशेंट नहीं ले जाने दे रहे। तो वो एक जो खौफ की फ़ज़ा जो पैदा की गई, मेरा ख़्याल है कि वो इंतहाई जो है वो एक गैर मुनासिब एक रवैया था जो पूरी दुनिया में हुआ। खौफ बहुत ज़्यादा फैलाया गया, ज़रूरत से ज़्यादा। जी हमारे व्यूअर जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप किसी की डेड बॉडी में गए। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी स्वाय रिश्तेदारों के किसी के भी जो आखिरी रसूमात हैं उनमें किसी मीडिया पर्सन को या किसी जो दूसरे लोग हैं उनको शामिल होने की इजाजत नहीं है। सिर्फ तदफीन वाले लोग होते हैं और या 2 या 3 उनके रिश्तेदार, इससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही कुछ इसी तरह के एसओपीज़ पे जो बनाए, जो गवर्नमेंट्स ने जो तय किए हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस इस हवाले से, उन पे तो पाकिस्तान में भी, यहाँ पे भी अमल दरामद किया जा रहा है, और दूसरी जगहों के ऊपर भी पूरी दुनिया में किया जा रहा है। कोई ऐसा कोई ऐसी कोई नहीं है कि असल में इसमें दो जो मेरी पहले भी एक प्रोग्राम में मैंने पहले भी ये बात की थी कि दो एक्सट्रीम बन गई हैं। एक एक्सट्रीम वो है जो बिल्कुल मानती नहीं है कि इसका वजूद ही कोई नहीं है, इस चीज़ का वजूद ही कोई नहीं है, क्योंकि उसमें भी मीडिया जो मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल मीडिया, मेरा ख्याल उसने बहुत बड़ा एक नेगेटिव रोल प्ले किया कि उसने दो स्ट्रीम दुनिया में बना दी। एक स्ट्रीम है वो है जो कहते हैं एक्सट्रीम में एक्सट्रीम वो है लोग जो कहते हैं कि जी इसकी वजूद ही नहीं है ऐसी किसी चीज़ का, और दूसरा जो है वो बिल्कुल डर के जो है वो बंद होके बैठ गए। तो ये क्या ऐसी सिचुएशन यहाँ पर भी आपको ये दो इस तरह के कॉरेस्पेंसीज और वो नजर आती हैं? जी बिल्कुल लेकिन यहाँ स्पेन में जो ये लोग ये समझते हैं ना कि जो ज्यादा डरे हुए हैं वो कम हैं, और जिनका ये ख्याल है कि ये है ही नहीं वो भी कम है। लेकिन इससे ज्यादा लोग डरे नहीं, उन्होंने अपने मामूलात जिंदगी, यानी अभी यहाँ जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, फैक्ट्रीज वगैरह वो भी काम कर रही हैं। उनमें सिर्फ 15 दिन का तातल हुआ था, 28 मार्च से लेके 13 अप्रैल तक। और जो कंस्ट्रक्शन का शोबा जो तकरीबन कह लें कि स्पेन की जो इकानमी है उसकी बैकबोन है, वो भी ओपन है और उसमें लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप नहीं कह सकते कि इसमें कोई खौफ की फजा है। आप मेट्रो में बार्सिलोना या मैड्रिड में कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो उनका कहना था, हालांकि मैड्रिड सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है इससे, लेकिन उस तरह की खौफ की फजा नहीं है। लोग बाहर निकल रहे हैं, काम पे जा रहे हैं जिनको इजाजत है। और यहाँ तो पुलिस लोग इस तरह बाहर निकलते थे कि पुलिस ने तकरीबन 5 लाख के करीब लोगों को जुर्माने किए हैं। अच्छा। और 10,000 के लोग जो करीब जो लोग हैं उनको 1 या 2 दिन के लिए हिरासत में रखा गया। इस तरह पुलिस ने बहुत सख्ती से अमल दरामद कराया, वरना तो लोग इससे डरे नहीं, मामूलात जिंदगी नॉर्मल करते रहे। और यहाँ खाने पीने की जो दुकानें हैं वो तो एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुई, ठीक है। और इसलिए कोई सच इस तरह का खौफ बहुत कम लोगों में है, जो अभी इस तरह नहीं कह सकते कि हाँ उसके एक हिस्सा आ गया है। आप यही कह सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो डर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं है। जी। यासिर, क्या इटली में भी यही सिचुएशन है? कोई खौफ और ये इस तरह की दो एक्सट्रीम बनी हुई हैं कि जी एक जो बिल्कुल ना मानने वाले हैं कि ये वजूद ही नहीं है इस चीज़ का, दूसरे जो एक्सट्रीम एक एक्सट्रीम पे जाते हैं, वो कहते हैं जी कि बिल्कुल घरों में घुस जाओ और बैठ जाओ और बिल्कुल बाहर नहीं निकलना। खौफ और खौफ अफराज की जो एक फिजा, इटली में क्या इसकी क्या सिचुएशन है? सॉरी, हमें यासिर की आवाज़ नहीं आ रही।
जी सर, एक जी दोस्त हमारे पूछ रहे हैं कि क्या ये आलमी साजिश है। तो इन हाँ सब जी चीजों का पता तो जब ये इससे हालात से लोग निकलेंगे तो फिर ही पता चलेगा, जब आजादाना या कोई तहकीकात वगैरह होंगी। अभी इन हालात में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसमें पूरी दुनिया जो है वो दो हिस्सों में तकसीम है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक साजिश है, कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका की साजिश है, कुछ लोग कहते हैं कि चाइना की साजिश है। तो इसमें ज़ाहिर है कोई कि जब वो दोनों दो ताकतें आमने सामने आ गई हैं, अमेरिका कह रहा है जो चीनी वायरस है, फिर उन्होंने जो है वो ऑफिशियली जो है वो माइक पोम्पियो ने वो उसकी अपना वो रिकॉर्ड्स भी मांग लिए और कहा कि हमें उसके रिकॉर्ड्स प्रोवाइड किए जाएं, हमें सैंपल्स प्रोवाइड किए जाएं, ये वो और रिसाई दी जी जाए हमें लेबोरेटरीज तक। तो वो जी ज़ाहिर है कि जब ये इंटरनेशनल मीडिया एक 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 बिल्कुल अलग एक डगर पे जा रहा था पहले, जी और उसके बाद मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल मीडिया एक और तरफ एक पॉलिटिकल उसको एक रंग शुरू हो गया। तो अब अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो है वो अब ज़ाहिर है चीन की पे चढ़ दौड़े हैं, तो वो लोग आम आदमी के ज़हन में भी फिर ये बातें आती हैं। सर, मैं आपको एक चीज यहाँ बताता चलूं कि बार्सिलोना का जो कौंसलेट है वो दुनिया का वाहिद कौंसलेट है पाकिस्तानी इदारों में जो अभी भी अपनी सर्विसेज ओपन रखे हुए हैं। और सिर्फ ये नहीं कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लोग बेरोजगार हैं उनको माली मुआवनत भी कर रहे हैं और मुहैयर हजरात के तावन से राशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। बिल्कुल, ये जो अच्छा काम है उसकी तारीफ की जानी चाहिए, और वो जी लोग बिल्कुल। काबिल तारीफ हैं जो लोग ये काम कर रहे हैं, और वो मुबारकबाद के और मुस्तहिक उसके भी हैं। और उसके बाद उन्होंने ये जो डेथ बॉडी के हवाले से हमारे लोगों ने बहुत सियासी अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं हो सका। और पीआईए की फ्लाइट जो है हालांकि पेरिस आई, लेकिन बार्सिलोना नहीं आई। हालांकि पीआईए की जो फ्लाइट है वो बार्सिलोना और पेरिस से कनेक्टेड है पहले, लेकिन जब पेरिस आई अब इस वबा के दिनों में तो सिर्फ पेरिस तक महदूद रही, बार्सिलोना नहीं आई। ठीक है, लेकिन फिर भी कौंसल जनरल साहब ने अपनी जाती कोशिशों से कतर एयरवेज के जरिए 8 डेड बॉडीज जो हैं वो पाकिस्तान भिजवाई हैं। तो हमारे कुछ ऑफिसर्स हैं जो अवाम की खिदमत पे यकीन रखते हैं, और हमें चाहिए कि उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए जी बिल्कुल बिल्कुल, जहां तक हो सके। अच्छे काम, बल्कि बिल्कुल अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए। जी हम तो बल्कि इस प्लेटफॉर्म से जो है वो अपील करेंगे, जो दोस्त हमारे स्पेन में हैं, यूरोप में हैं और दूसरे ममालिक में हैं, कि अगर स्पेन का कॉन्सुलेट बहुत अच्छा काम कर रहा है और वो मदद कर रहा है फिर बेरोज़गारों की और डेड बॉडीज़ लाने के लिए, तो उनकी बिल्कुल उनको जो है वो डोनेशंस आप दें, या रमज़ान का महीना है, आप ज़कात के पैसे भी दे सकते हैं इस काम के लिए। तो बिल्कुल उनको जो है वो डोनेशंस प्रोवाइड उनको दिए जाने चाहिए, और इस जो है वो उनके जो काम को सराहा जाना भी चाहिए। तो जी यासिर अल्हम्दुलिल्लाह, अब बार्सिलोना की कम्युनिटी ने बढ़ चढ़कर इस काम में हिस्सा लिया है और जितनी जरूरत थी इससे ज्यादा उनको डोनेट किया है। बहुत ज्यादा राशन मुवाफर मिकदार में कौंसलेट में मौजूद है। जिन जिन लोगों को जरूरत है वो वहां से जाकर ले सकते हैं, कोई उसकी शार्टेज नहीं है कौंसलेट में। वेरी गुड। तो यासिर इस एक हवाले और से जी जी कर जी लें बात आप। जी अजहर साहब, नहीं आप कंप्लीट कर लें। सर, मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा यहाँ कि हमारा बार्सिलोना में तकरीबन 2000 के करीब लोग टैक्सी सेक्टर से मुंसलिक हैं, और उन्होंने अपनी जो शोहरत इन दिनों में हासिल किया है आलमी मीडिया पर भी और यहाँ के इदारों में भी, वो ये काम कर रहे हैं कि यहाँ का जो मेडिकल स्टाफ है उनको वो फ्री पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं, जिसको वेरी आलमी गुड, सतह पे सराहा गया है। वेरी गुड, बिल्कुल जी। और इसको इसके अलावा जिन मुहैयर हजरात ने राशन प्रोवाइड किया, उस राशन को वो जो लोग राब्ता करते थे कि हाँ हमें इस राशन की जरूरत है, वो टैक्सी सेक्टर के लोग वहां से राशन उठाते थे और लोगों के घरों तक पहुंचाते थे, दरवाजे पे बल्कि जी दरवाजे पे छोड़कर आते थे। ये ऐसी बल्कि जी खिदमात हैं जिन्हें हमें हर सूरत में सराहना चाहिए।
जी बिल्कुल जी, हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और वज़ारत ख़ारजा और जो वज़ारत है समंदर पार ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, हम उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि वो बिल्कुल इनको जो है इनकी खदमात को के वो बिल्कुल रिगार्ड इनको मिलना चाहिए, इसका रिवार्ड भी मिलना चाहिए, रिगार्ड भी होना चाहिए। और इनको जो है वो बिल्कुल सराहा जाना चाहिए और हुकूमत की सतह पर भी इन लोगों को जो है वो बिल्कुल वो जो हमारे हीरोज़ हैं ये और हमें उनकी जो है कदर करनी चाहिए। तो अब मैं यासिर की तरफ जाना चाहूँगा ज़रा यासिर क्या जो है इटली के अंदर भी कोई ऐसी सिचुएशन है कि लोग जो है लॉकडाउन के अंदर उनको जो पाकिस्तानी हमारे हैं कम्युनिटी उनको कोई खाने कोई खुराक का मसला या कोई उनको कोई जो है वो दूसरी मेडिकल फैसिलिटीज़ उसमें कोई इशू आ रहा हो या कोई ऐसा कि ख़ास तौर पे फूड आइटम्स जो हैं तो वो जी यासर आपकी आवाज़ आपकी जो है ना वो नहीं आ रही। हेलो यासर की हमें आवाज़ नहीं आ रही है। जी, यासर की हमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो जी, तो मियां अगर साहब, मैं एक बात और मेंशन करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें तो। जी, जी। जहां बार्सिलोना कम्युनिटी की बहुत सारी अच्छी बातें इस मुसीबत के दिनों में सामने आई हैं, वही एक जो कमजोर पहलू है उसको भी उजागर करना चाहिए। और बहुत से जो हमारे साथी हैं उन्होंने मुझे कह लें कि 2 माह से वो इस बार बात करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं इस कंट्रोवर्शियल बात को करना नहीं चाहता था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें आवाज उनके लिए थोड़ी सी उठानी चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हैं। कि यहाँ बार्सिलोना या स्पेन में बहुत, बल्कि यूं कह लें कि इटली में भी बहुत सारे लोग जो है ना, वो हमारे रेस्टोरेंट्स और डोनर कबाब, जिसे पाकिस्तान में शवारमा कहा जाता है, उस फील्ड जी, से मुंसलिक है। लेकिन उनके जो वर्कर्स थे ना, उनको ये यहाँ स्पेन में उन लोगों ने 4 घंटे का या 2 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट शो किया हुआ था, जिसकी वजह हुँ, से उनकी सैलरी जो है वो बहुत कम शो हो रही थी गवर्नमेंट के इदारों में। अब जब सही, गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि हम रेस्टोरेंट्स या इस तरह के रेस्टोरेंट वगैरह बंद कर रहे हैं या डोनर कबाब बंद कर रहे हैं, तो उन्होंने साथ में ये ऐलान किया कि हम उनको उनकी सैलरी का 70% देंगे। ठीक है। अब ओके, उनकी चूंकि उनकी पेपर वर्क में सैलरीज बहुत कम शो हुई थी, ठीक है, हुँ, इसलिए उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। ओहो! ठीक है। ये एक ऐसा अलमिया है कि वो लोग जो डोनेशन कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने वर्कर्स के लिए कुछ नहीं किया। और उल्टा उनकी वजह से आज उनके वर्कर्स जो हैं वो, जब वो काम कर रहे थे तो वो नॉर्मल सैलरी ले रहे थे 1000 यूरो के करीब, तो उनका गुजारा हो रहा था। हुँ, लेकिन अब जो उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, वो चूंकि हाफ सैलरी उनकी का 400 का 70%, तकरीबन 300 या 250 यूरो उनको मिलेंगे, तो वो उनसे क्या करेंगे ना। वो खुद यहाँ सही से खा सकते हैं, अगर उनकी फैमिली है तो उनके लिए तो और भी ज्यादा मुश्किलात हैं। यूजुअली मेरा ख्याल है ये यूएस में भी मैंने देखा है कि यूजुअली जो है वो इसलिए वो उसको अंडर शो करते हैं कि ये 4 आवर के लिए पार्ट टाइमर है या 3 आवर के लिए पार्ट टाइमर है, कि उसको जो है वो मेडिकल और दूसरी इंश्योरेंस और दूसरी फिर जो भी टैक्स बचाने के लिए। लेबर टैक्स टैक्स बचाने के बचाने लिए के सर लिए करते हैं। और लेबर लॉस के जो मुताबिक उनको जो फैसिलिटेट का जो उनकी बनते हैं उनके जो राइट्स वो बचाने के लिए। तो यासिर अब आ गए वापस। यासिर हाँ, क्या आपसे मैंने जो हाँ पूछा जी, था कि यहाँ क्या पे ये यहाँ पे सूरत हाल है कि यहाँ इटालियन गवर्नमेंट ने सबके लिए बोनस जो है ना, जो 600 यूरो तक किया है, जो हर एक जी बंदे के लिए, जो पाकिस्तानी काफी लोग ऐसे हैं जो नहरों काम कर रहे हैं, उनके लिए भी उन्होंने आज के दिन ऐलान किया कि वो भी 400 बोनस अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इटालियन गवर्नमेंट ने फूड के लिए यहाँ पे बोनसेस दिए हैं, सबको दिए हैं, जो यहाँ पे तकरीबन काफी ज्यादा हेल्प की है ऐसे बंदों की जिनका कोई काम भी नहीं, उनको भी बोनसेस मिले हैं यहाँ पे। वेरी गुड। और तो यहाँ पे इसमें फूड वगैरह का कोई मसला नहीं कि अगर आप देखेंगे इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो उन्होंने तो हेल्प की है। अगर आप सुपर मार्केट पे जाते हैं तो वहां पे आपको हर चीज जो है ना वो डिस्काउंट में मिलेगी।
वहां पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट होगा। मसला जो जो हमारे पाकिस्तानी हैं, जो ग्रोसरी शॉप है, उन्होंने अपनी चीजें की हर चीज जो 1-1, 2-2 यूरो बढ़ाई है। जो हमारे एशियन है जितने भी हैं, बकाया जो सुपरमार्केट में इटालियन है, जितने भी हैं, जितनी सुपरमार्केट है जो यहाँ पे, उन्होंने जो ना लेस किया, बीच में थोड़ा सा डिस्काउंट दिया, हर चीज में डिस्काउंट है। जो हमारे अपने अपने सेक्टर के जो लोग हैं, जो एशियन है, उनकी तरफ से कोई नहीं है। वो उन्होंने अपनी जितने प्रोडक्ट पड़ी थी, हर एक का रेट 1-1, 2-2 यूरो बढ़ाया। अच्छा यासिर, जैसे अजहर साहब ने बताया कि स्पेन में जो है वो बार्सिलोना में पाकिस्तानी जो कॉन्सुलेट है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, वो कम्युनिटी की मदद भी कर रहा है, वो ज़रूरतमंदों को राशन भी प्रोवाइड कर रहा है, उनकी माली मदद भी कर रहा है, डेड बॉडीज़ को भिजवाने में भी मदद कर रहा है। तो यहाँ पर इटली में पाकिस्तानी सफारतखाने की जो है वो क्या कोई ऐसी कोई एक्टिविटी आपको नज़र आती है या बिल्कुल बंद बैठे हुए हैं? बार्सिलोना के मुकाबले में इटली में इतनी नहीं है। बार्सिलोना में तो काफी लोग सुना है मैंने कि वहाँ पे जरा काफी मुतरक है और काफी हेल्प वगैरह कर रहा है। यहाँ पे इस तरह नहीं है, यहाँ बस नॉर्मल की हद तक है यहाँ पे। नहीं, इटली और दूसरे यूरोपीय ममालिक में जो इदारे हैं वो काम नहीं ना कर रहे। हमारा भी मैड्रिड जो है वो सिर्फ ऑनलाइन काम कर रहा है। मैड्रिड एम्बेसी जो है वो हमारी बंद है, कॉन्सुलेट बार्सिलोना सिर्फ काम कर रहा है। हाँ, अच्छा, बाकी सब यूरोप में जो हमारे मिशन हैं वो बंद हैं, वो काम नहीं कर रहे, सिर्फ ऑनलाइन वो कोई भी जो काम कर रहे हैं, लेकिन दफातर बंद है। सिर्फ बार्सिलोना का दफ्तर जो है वो खुला हुआ है। अच्छा, रमजान में भी 10 से 1 बजे, सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक 3 घंटे के लिए कॉन्सुलेट खुला हुआ है। तो और इतवार के दिन भी पाकिस्तानी इदारों में खुलने वाला सिर्फ वाहिद इदारा बार्सिलोना कॉन्सुलेट है। माशाल्लाह, वेरी गुड जी। तो यासर, इटली में कोई ऐसी आपको सिचुएशन, कोई ऐसी सहूलत नजर नहीं आती है पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से? अपना इटली के जो कॉन्सुलेट्स भी हैं और पाकिस्तानी एम्बेसी भी है, तो वो कोई ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हो? रूम में जो है ना, वहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने राशन वगैरह तकसीम वगैरह किया, मिलान वाली साइड पे नहीं, कॉन्सुलेट में नहीं किया। जो सफारत खाना है ना, रूम, वहाँ पे जो कुछ लोगों को उन्होंने जो है ना हेल्प वगैरह की है। तो अब लॉकडाउन की क्या सिचुएशन है एक्चुअल? मैंने अपने वीडियोस जो मुझे भेजी मैंने देखी थी। तो लॉकडाउन जो है ना, अभी तो नरमी आ रही है। 4 तारीख को जो ना काफी हद तक में कुछ चीजें ओपन कर देंगे, जो जिंदगी जरूरियात है उसके मुताबिक कुछ चीजें ओपन करने जा रहे हैं। फार्मेसी तो, ग्रोसरी शॉप तो ऑलरेडी पहले ही क्लोज नहीं की थी, वो तो ओपन थी। अभी उन्होंने जो रेस्टोरेंट वगैरह, उनका डिलीवरी वाला होगा काम कि आप घर में ऑर्डर कर सकते हैं, रेस्टोरेंट पे खाना नहीं खा सकते। ये जो है ना वो 18 तारीख के बाद होगा। अभी 4 तारीख को थोड़ी सी नरमी कर रही हैं। सही। यासर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारा एक्चुअली 25 मिनट का टाइम होता है, तो मैं माजरत हूँ नाज़रीन से भी, और अभी बहुत सारी बातें हमने करनी थी। इंशाल्लाह हम अगली नशिस्त में किसी में करेंगे। और आप दो, यासिर साहब भाई, आप भी और अजहर साहब आप भी अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का, अपने ख़ानदान का। अल्लाह ताला आप लोगों को महफूज रखे। और तमाम जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई बहनें, हमारे जो बैठे हुए हैं दियारे गैर में, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें, और आप लोगों को भी अपने ईमान में रखें, और अपने फैमिली का, अपने घर वालों का, बच्चों का खास ख्याल रखिएगा। हमारी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा और हालात नॉर्मल होंगे, और इंशाअल्लाह फिर दोबारा आपसे कुछ दिनों में दोबारा आपसे बैठेंगे, गपशप दोबारा करेंगे। तो फिलहाल जो है हम प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ लेके जाते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त आपने सुना है जो सिचुएशन, जो भी सूरत हाल है, जो स्पेन में
अदर साहब ने बताया कि बहुत अच्छा काम जो है वो बड़ी खुशी की बात है कि चलिए कोई तो पाकिस्तानी इक़्तिदार जो है वो कोई बेहतर काम कर रहा है और वो काबिल तहसीन है वो लोग। और हमारे जो टैक्सी ड्राइवर भाई हैं, जो सर्विसेज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी काबिल तहसीन और हम उन्हें सैल्यूट करते हैं, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं, उर्दू पॉइंट की तरफ से, उर्दू पॉइंट की टीम की तरफ से, हम सबको। और वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और हम गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे कि वो उनको बिल्कुल उनकी हौसला अफ़ज़ाई करें, उनकी हौसला अफ़ज़ाई की जानी चाहिए। नाज़रीन, इस वक़्त जो है वो कोरोना का फैलाव अभी तक तो जारी है और लेकिन लॉकडाउन के जो सूरत-ए-हाल है उसमें तब्दीली आ रही है दुनिया के अंदर। आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो नरमी हो रही है, आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो कुछ सेक्टर्स को खोला जा रहा है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में कोई ना कोई इसका हल निकलेगा और हम इस सिचुएशन से जो है वो बाहर निकलेंगे और एक नॉर्मल जो लाइफ पहले नॉर्मल एक ज़िंदगी थी उसकी तरफ वापस जाएँगे। अपना, अपने रिश्तेदारों का, अपने इर्द-गिर्द, अपने अहल खाना का बहुत ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।